हेलो स्टूडेंट्स। कल मैंने 2 डिक्टेशंस अपलोड की थी और वो एक एसे था जिसका टाइटल था एन एसे ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ये 2 डिक्टेशंस थी, एक ग्रेड सी के लिए और एक ग्रेड डी के लिए। और इसकी मैं इस वीडियो में आउटलाइंस जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो आपको दे रहा हूँ। मैंने पहले भी कई जनरल पैसेजेस की आपको आउटलाइन दी हैं रिसेंटली, और कुछ तो मैंने इंपॉर्टेंट आउटलाइंस दिए हैं, कईयों में मैंने पूरी आउटलाइंस भी दी हैं आपको। लेकिन एक चीज़ मैं नोटिस किया, मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर लूँ। अगर मैंने जनरल एक एवरेज व्यू मैंने देखा है तो ऐसा लगता है आप सिर्फ आउटलाइंस को या तो डाउनलोड कर लेते हैं और उसको समझते नहीं हैं, या मैं उसके बारे में जो कहता हूँ वो उसको आप समझते नहीं हैं और सिर्फ डाउनलोड करके कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं वो भी मुझे मालूम नहीं है। अगर आपने स्टेनोग्राफी को कैरियर के लिए चुना है तो जितना आप अच्छा करेंगे आपके अपने इंटरेस्ट में है। ये मत सोचिए कि मैंने अभी इसी ग्रेड में एंट्री ले ली जो भी मैं कर रहा हूँ और मेरा काम चल गया। काम चलाने वाला नहीं है। हम किस चीज़ को कैसे करते हैं उससे पहले हमारा उसके प्रति क्या एटीट्यूड है, वो अगर हमारा ठीक होगा, अगर हमें पता है कि हमने काम करना है तो ढंग से करना है, नहीं तो नहीं करना, तो हमारा काम करने का तरीका बदल जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, इनको अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। पहले तो समझिए, फिर इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। और कम से कम 2 घंटे, मैंने हमेशा कहा है, कम से कम 2 घंटे आपको आउटलाइंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। 2-2, 3-3 लाइन की अगर आप करेंगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी जनरल पैसेजेस अभी शुरू किए हैं उनको शुरू में ज़रूर दिक्कत आई होगी। अगर वो कुछ टाइम से कर रहे हैं, आउटलाइंस के बाद कर रहे हैं, तो उनको अच्छा लगा होगा। तो ऐसा मत सोचिए कि आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हाँ, उसमें समय लग सकता है क्योंकि आप किस स्थिति में हैं, आपकी इस वक्त क्या स्टेज है, किस डिफ़िकल्टी लेवल पर आप हैं, वो डिपेंड करता है। अगर आपने सर कैलाश चंद्रा मैगजीन कर ली है, उसके बाद प्रोग्रेसिव कर ली है, उसके बाद ये आप कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक ही मैगजीन की, दूसरी के डिफ़िकल्टी लेवल पे नहीं पहुंचे तो आपको मुश्किल ज़्यादा होगी। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में ऐसे कहा था। तो अगर आप रियली में करना चाहते हैं तो यही टाइम है आपको इन पैसेजेस को ध्यान से करने का, क्योंकि अभी आपको कोई शेड्यूल्ड डेट नहीं आई। एग्ज़ाम कब रीशेड्यूल्ड होगा अभी डेट नहीं आई। अभी आप थोड़ा ऐसे फ्री माइंड से हैं कि आप अच्छा टाइम उसको दे सकते हैं। बाद में क्या होता है, हमारे पास जब डेट आ जाती है तो हमारे माइंड के ऊपर प्रेशर हो जाता है और हम चाहते हुए भी चीज़ों को ढंग से नहीं कर सकते। तो जितना भी दिन है, अभी जो भी पैसेजेस हैं, एक करिए दिन में। मैंने हमेशा कहा एक करिए, क्योंकि मेरा ये मानना है, और हो सकता है ये ठीक भी हो, कि एक पैसेज पे जिस दिन आप 4-5 घंटे लगाएंगे या उससे भी ज़्यादा लगा सकें तो आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि आपने कुछ सीखा है आज। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। एक बार सिर्फ करके देखिए इस बात को, एक दिन के लिए। उसके बाद आप चाहें तो इसको आगे करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो करिए, नहीं अच्छा लगे तो आप कोई और तरीका लीजिए। तो जो भी मैं आउटलाइन बता रहा हूँ आप देखेंगे समझने के बाद आसान लगती हैं। तो अब मैं शुरू करता हूं। थैंक यू। देखिए, पहली आउटलाइन है टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल हम सब जानते हैं। टेक लिख के आप जे को डिसजॉइन करिए। ग्लोबल इज ऑल्सो सिंपल, GLBL। ड्रास्टिक भी सिंपल वर्ड है, फिर भी मैंने बता दिया। वार्मिंग ऑल्सो इज सिंपल। हाँ, ग्रीन हाउस देखिए, आप ग्रीन लिख के उसके साथ आपको S पूरा देना है ताकि ग्रीन हाउस आप उसको पढ़ सके। फॉसिल इज प्रोनाउंसिएटेड एज फॉसिल, तो फर्स्ट प्लेस में लिखेंगे। और उसके बाद है वुड। वुड सिंपल होता है। डिफॉरेस्टेशन की आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे डाइवर्सिटी होता है उस तरह ये देख रहे हैं आप। उसके बाद एटमॉस्फेरिक है, एटमॉस्फेयर करके के देना है। कार्बन KRBN। डाइऑक्साइड में आप आई जरूर लगाइए ताकि आप उसको कुछ और ना पढ़ लें। ओशियन में भी O पहले लगाइए। कहीं ये एसेंशियल वॉवल ज़रूरी होते हैं ताकि आपको पढ़ने में टाइम ना लगे। आप सोचते होंगे नहीं लगाएंगे तो पढ़ लेंगे, हो सकता है आप पढ़ लें,
हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप श्योर भी हैं तो आपकी स्पीड पढ़ने की बढ़ जाती है अगर आप एसेंशियल वॉवल लगा देते हैं। और मैं जहाँ तक जानता हूँ आप 100 की स्पीड तक आराम से एसेंशियल वॉवल लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। फिर उसके बाद है बायो जियोकेमिकल। तो बायो जियोकेमिकल मैंने बताया है, बायो अलग लिख दीजिए, जियोकेमिकल अलग कर दीजिए। जोड़ भी सकते हैं अगर आप ध्यान से पढ़ लें तो। मरीन इज़ ए सिंपल वर्ड, और मरीन को ये देखिए कि मॉडर्न न पढ़ लें आप, मरीन को एम पूरा डालिए। उसके बाद है एमिट। एमिट में आपको पहले डॉट भी देना पड़ेगा वॉवल, और बाद में भी देना ज़रूरी है एमिट। ये छोटे वर्ड होते हैं, इनको केयरफुली लिखना होता है। वैसे तो हर वर्ड को केयरफुली लिखना है, लेकिन इसमें देख रहे हैं आप दोनों वॉवल ध्यान से लगेंगे। उसके बाद इंफ्रारेड है। इंफर हम जाते हैं इंफर और रेड। रेडिएशन सिंपल है। वेपर इज ऑल्सो सिंपल। मीथेन, मीथेन को एम और THN। इन्फ्लुएंस ग्रामोलॉग है। नाइट्रस, नाइट्रस में अबव द लाइन लिखिए, आई जरूर लगाइएगा। ऑक्साइड में भी आपको कम से कम आई वॉवल तो जरूर लगाना है। पहले वाला भी लगाएं डैश का तो ठीक है, नहीं तो आई का वॉवल जरूर लगाना, नहीं तो कुछ और पढ़ लाएंगे आप। एमिटेड, एमिटेड में भी डॉट वॉवल लगेगा। ऑर्गेनिक सिंपल है, नो इशू। डीकम्पोजिशन में डी के साथ कंपोजिशन जो पोजीशन जो लिखेंगे डिसजॉइन करके लिखिए, लेकिन ज़्यादा दूर मत लिखिएगा। अगर ज़्यादा दूर लिख दिया तो फिर आप इसको अलग पढ़ेंगे और उस दोनों को अलग अलग पढ़ लेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं लिखते टाइम, हमें कितना केयरफुल रहना है इन चीज़ों के लिए। लैंडफिल्स कैन बी कंबाइंड, लाइव स्टॉक कैन बी कंबाइंड। जैसे मैंने लिखा है थर्मल इज सिंपल। हीटेड में ध्यान रखिएगा, H अपवर्ड जाएगा, T हाफ। ओजोन में आपको वॉवल जरूर देना है, अगर नहीं देंगे तो आप जोन पढ़ लेंगे या कुछ और पढ़ते रहेंगे। सीमेंट में MN हाफ होगा और S होगा उससे पहले, सीमेंट। मेटल में M हाफ, L अपवर्ड। साइकिल में हम जानते हैं SKL। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आप अलग लिख सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसमें लगता है पिक्चर में आया नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म में आपको ऑर्गेन और SM नीचे की तरफ आएगा। उसके बाद अर्बनाइजेशन, अर्बन को SS शन करना है। रेस्पिरेशन, इलेक्ट्रॉनिक, देखना इलेक्ट्रॉनिक पूरा ही लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल है। ट्रांसपोर्टेशन इज सिंपल। कैपेबिलिटी भी सिंपल है। DK में आपको A जरूर दिखाना है, K के नीचे। उसके बाद डेंजरस, इंडिकेटर सिंपल है, K डबल करना है। परसिस्ट, परसिस्ट में आपको SS स्पेशली प्रॉपरली बनाना है। अगर आपने एक S बनाया तो शायद इसको आप प्रोसीड या कुछ और पढ़ लेंगे। उसके बाद है यूनिक, UNK। और उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स।